गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोशिकांग विषय के अंतर्गत अंतःपरद्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। बच्चों, पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी खोज अटमन ने की थी। इसको सूत्रकणिका से भी कहते हैं। इसके अंदर श्वसन क्रिया होती है। इस श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी बनते हैं। ये एटीपी ग्लूकोज और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसकी आंतरिक दीवार में क्रिस्टी जैसी संरचनाएं होती थी। ये कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता था। इसके बाद हमने प्लास्टिड्स या लवक के बारे में पढ़ा। लवक 3 प्रकार के होते थे: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधे के हरे रंग के लिए जिम्मेदार थे। इनके अंदर स्ट्रोमा या ग्रेनम पटलिकाएं भी पाई जाती हैं। इसमें स्वयं आरएनए और डीएनए होता है हरित लवक में, इसलिए ये स्वतः जनन करने में भी सक्षम होती हैं। इसी प्रकार वर्णी लवक के बारे में हमने देखा था कि यह फल, फूल, पत्ती आदि को कलर देने के लिए आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, इसको अवर्णी लवक भी कहते हैं, ये भोजन के स्टोरेज के रूप में काम करते हैं और ऐसी जगह पाए जाते हैं पौधे के उन हिस्सों में जो अंधकार में रहते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक इसी क्रम में लेकर आए हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपरद्रव्यी जालिका। अंतःपरद्रव्यी जालिका कोशिका के अंदर, इसका जो खोज थी गोल्जी बॉडी, इसकी ये क्या करता है, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कुछ पिलर्स उठा देते हैं। ये पिलर क्या करते हैं, उसके मजबूती प्रदान करते हैं, आंतरिक ढांचा प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार ये इसका आंतरिक कंकाल कोशिका का कहलाता है। ये कोशिका को मजबूती देता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है मुख्यतः, और इनका काम जो है, एक एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों का एसीआर वसा का निर्माण करती है, जबकि आरईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करती है। बेसिकली ये एक ही होती है। इसका एक हिस्सा रफ हो जाता है और एक हिस्सा स्मूथ हो जाता है। इस स्मूथ क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके स्मूथ वाले हिस्से पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जिसके कारण ये स्मूथ होता है। दूसरे हिस्से पर राइबोसोम्स रहते हैं, जिस कारण ये रफ नहीं रहता। तो इस प्रकार बच्चों, अंतःपरद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, जिसको आप आने वाली स्लाइड में देखेंगे। आइए देखना शुरू करें। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरी या कणिका में दिखती है। कि राइबोसोम जिस पर होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिकाओं में ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। इसी प्रकार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती है। यह मुख्यतः वसा, ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आने वाली कोशिकाओं में ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि यह अंतःकंकाल के रूप में कार्य करती है और ये 2 प्रकार की होती है। एक तो राइबोसोम का संश्लेषण करती है, दूसरा वसा और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है। जो वसा का संश्लेषण करती है उसे एसीआर, और जो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है उसे आरईआर कहते हैं। इसका चित्र आप देख रहे हैं
कि इस प्रकार का होता है। इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। देखिए इसमें सिस्टर्नी होते हैं, इकाई झिल्ली होती है, राइबोसोम्स होते हैं। इसके कार्य क्या क्या है बच्चों? यह कोशिका के अंदर अंतःकंकाल का काम करती है, पहली बात। दूसरी बात, यह कोशिका को प्रत्यास्थ व लचीला बनाती है, इसकी वजह से कोशिका टूटती नहीं है और फ्लेक्सिबल रहती है। तीसरी बात, यह कला जीवात जनन यानी बायोजेनेसिस द्वारा केंद्रक कला के पुनर्निर्माण में सहायता करती है, यानी बायोजेनेसिस की प्रक्रिया होने पर यह न्यूक्लियोप्लाज्म का दोबारा निर्माण कर सकती है। इस चौथा जो कारण है जो मैंने आपको बताया, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल प्रदान करती है। पाँचवीं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका ग्लाइकोजन एवं वसा का संग्रहण करती है। पांचवा एक कारण इसमें और आ सकता है कि कशेरुकी जंतुओं के यकृत कोशिकाओं में यह एसीआर विष एवं द्रव के निराविषीकरण में सहायक होती है, यानी लीवर में जो पॉइजन जो बनता है उसको ख़त्म करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना कार्य करती है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में भली भांति सीख लिया होगा। कुछ अन्य अंगों के बारे में जैसे गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और रसधानी के बारे में अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से बार बार देखें और इसमें बताई हुई बातों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।